गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उदयप्रताप सिंह आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ नए वीडियो के साथ। मैं आज से आपको रीजनिंग के कुछ छोटे वीडियो आपको प्रस्तुत करूँगा जो आपको शिक्षक भर्ती परीक्षाएं UPSSC लेखपाल वीडियो और इसके साथ साथ जो भी आप केंद्रीय विद्यालय या PIT में देंगे उसके लिए रीजनिंग महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। जैसे सुपर टेट में 5 नंबर की होगी, यूपी टेट में भी मैथ में क्वेश्चन आते हैं। तो आज उसी संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत हूँ रीजनिंग को लेकर। ठीक है, आइए चलते हैं। आज सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। पहले बात आज आपको बता दें, रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जो पेपर में सबसे ज़्यादा आता है उनको पहले पढ़ेंगे, जो धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है? कोडिंग डिकोडिंग। इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। सिलेबस की ओर थोड़ा पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के बाद चैप्टर की बात करूंगा। दूसरे चैप्टर का नाम अगर देखा जाए अल्फाबेट प्रॉब्लम। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? अल्फाबेट प्रॉब्लम। तीसरे चैप्टर का नाम क्या होगा? ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। चौथे चैप्टर का नाम क्या होगा? डायरेक्शन, यानी कि जिसे आप लोग कहते हो दिशा परीक्षण। क्या कहते हो? दिशा परीक्षण। ठीक है। पांचवें चैप्टर का नाम क्या होगा? अगर आपने पढ़ा होगा इससे पहले, सीटिंग अरेंजमेंट। यानी कि बैठने की व्यवस्था। इसके बाद चैप्टर का नाम क्या होगा? रैंकिंग। अगले चैप्टर का नाम क्या होगा? रैंकिंग। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन जो 7वां चैप्टर आपका आएगा उसका नाम होगा कैलेंडर। 8वां चैप्टर जो होगा उसका नाम क्या होगा? क्लॉक, घड़ी जिसे आप लोग कहते हो। 9वां चैप्टर होगा उसका नाम होगा डाइस, यानी कि पासा। 10वां चैप्टर होगा उसका नाम होगा मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि जिसे आप लोग कहते हो गणितीय तर्क शक्ति। 11वां चैप्टर जो आपका होगा उसका नाम क्या होगा? जिसे आप लोग, अगर मैं कहूँ देखिए, अगर बात करें, अगर देखा जाए कथन एवं निष्कर्ष। क्या नाम होगा? कथन एवं निष्कर्ष से कहते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। 12वां होगा उसका नाम होगा कथन एवं पूर्व धारणाएं। ये तो ये बेसिक क्वेश्चन जो वास्तव में छोटे मोटे एग्जाम में। अगर मैं थोड़ा सा एसआई रीजनिंग की बात कर लूँ या बैंकिंग रीजनिंग की बात कर लूँ, एक चैप्टर होगा उसका नाम होगा इनपुट आउटपुट। 14वां क्वेश्चन नंबर होगा उसका नाम होगा इनइक्वलिटी। ठीक है। तो ये बेसिक चैप्टर हैं जो आपके पेपर में आते हैं। सभी अपने प्रिय दोस्तों से अगर मैं बात करूं, आपको अगर किसी भी चैप्टर में दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस चैप्टर पहले पढ़ा दूंगा। यदि आपका कोई पेपर रिसेंटली लगा है, जैसे NTPC वाले पेपर दे रहे हैं, और अभी जैसे जो भी पेपर आपका लगा हो, अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगी और आपको लगता है कि ये सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा, 14 टॉपिक है तो कुछ समय लगेगा, 14 वीडियो 15 वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर समस्या होगी किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला चैप्टर हमें पहले पढ़ा दीजिए, तो मैं उस चैप्टर को आपको पहले पढ़ा दूंगा, छोटा सा वीडियो बना दूंगा। और अगर दिक्कत होगी आपको रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिएगा 76070980। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं उदयप्रताप सिंह। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7607670980। आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं आपको वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक है। आइए आज पहले टॉपिक की बात करते हैं। थोड़ा सा आज बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, फिर नेक्स्ट वीडियो से आपको वीडियो मतलब स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे।
तो ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर है, अल्फाबेट प्रॉब्लम दूसरा चैप्टर है, ठीक है। अगर बात करें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, ठीक है, इनपुट आउटपुट इनक्वलिटी। हाँ, और है चैप्टर अगर देखा जाए उस चैप्टर नंबर 15, उसको कहते हैं न्याय और निगमन। क्या कहते हैं? न्याय और निगमन। आप लोग नाम सुनोगे सिलोगिज्म, जिसे हम कहते हैं न्याय और निगमन। ये बेसिकली महत्वपूर्ण टॉपिक हैं रीजनिंग के, जो हर पेपर में नजर आते हैं। आइए बात करते हैं आज पहले चैप्टर की, उसका नाम क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चों, अगर मैं बात करूं, पहली बात तो बढ़िया एकदम ज़बरदस्त, आजकल थोड़ा सा मेहनत करिए, नौकरी मेहनत करने को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोडिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग है क्या, पहले इसकी बात किया जाए। कोडिंग क्या है इसकी बात किया जाए तो कहे क्या क्या है कोडिंग? किसी भी स्टेप बाय स्टेप बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा, 15-20 वीडियो में आपको एकदम रीजनिंग फ्री। किसी भी कोडिंग क्या है? किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियम के अनुसार, बढ़िया आराम से, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियम के अनुसार, विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन बनाने की क्रिया, अर्थविहीन बनाने की क्रिया, बनाने की क्रिया कोडिंग कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। अब एक बात समझिए, देखिए क्या लिखा मैंने? किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन बनाने की क्रिया कोडिंग कहलाती है। एग्जाम्पल दे दूं, जैसे आपके पेपर में कैसे आता है? जैसे राम को, जैसे राम को किसी कूटनीति भाषा में, किसी कूटनीति भाषा में, राम को किसी कूटनीति भाषा में IZN लिखा जाता है। क्या लिखा मैंने? किस राम को किसी कूटनीति भाषा में IZN लिखा जाता है, तो उसी कूटनीति भाषा में, उसी कूटनीति भाषा में सीमा को क्या लिखा जाएगा? सीमा को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब एक बात आपसे बात करूं भैया, राम को से अगर कोई इंग्लिश में स्टूडेंट है तो कहता है इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोड राम इज दिस IZN। ठीक है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोड राम, यानी कि राम को किसी कूटनीति भाषा में IZN लिखा जाता है, तो उसी कूटनीति भाषा में सीमा को क्या लिखा जाएगा? मतलब जो नियम RAM से IZN बनाया है, इसका मतलब देखो, राम का विशेष अर्थ है, राम का एक शब्द राम अर्थ है, एक नाम है, और IZN का कोई नाम नहीं है। तो इस सबसे पहले अगर देखा, अभी आपको बताएंगे अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका। ठीक, जैसे राम की अंग्रेजी वर्णमाला में कितनी प्लेस वैल्यू होती है? 18। A की प्लेस वैल्यू कितना होती है? 1। और M की प्लेस वैल्यू कितना होती है? 13। I की प्लेस वैल्यू कितना है? 9। Z की प्लेस वैल्यू कितना होती है? 26। और N की प्लेस वैल्यू कितना होती है? 14। इसका मतलब देखिए, I से R हुआ, तो अगर बात किया जाए तो I से R हुआ, मतलब 18 और 9 को जोड़ दिया तो कितना आया? 18 9 कितना हुआ? 27। A से Z हुआ, यानी कि कितना हुआ? 27। और N से M हुआ, यानी कि कितना हुआ? 27। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी दो अक्षरों का, अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी दो अक्षरों का योगफल यदि जोड़ दिया जाए तो कितना होता है सर? 27। इसका मतलब ये राम का अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत लिखा गया है। इसका मतलब अगर हमें सीमा को लिखना है, किसका लिखना है? सीमा को। तो अभी आपको बताएंगे सीमा। S का अंग्रेजी, आपने शर्ट की स्पेलिंग जानते होंगे ना, SHIRT ना,
तो यस एच यानी कि यस की वैल्यू कितना होती है, अगर देखा जाए यस की वैल्यू कितना होती है 19, एच की वैल्यू कितनी होती है 18। तो 18 और 19 और 8 कितना हुआ 27। आई की कितना होता है 9, आर का कितना होता है 18, 9 8 कितना होता है 27। तो एस का उल्टा क्या हो जाएगा एच। ई की वैल्यू कितनी होती है 5, ई की वैल्यू कितनी होती है 5। अब 5 का 27 में से 5 घटाओ कितना आया 21 ना। तो अगर देखा जाए तो ई क्या आता है, ई किस में आता है, तो अभी आपको तरीका बताएंगे। ई का मतलब क्या होता है यल ओ वी ई, तो वी आ जाएगा, फिर वी आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर जेड आएगा। तो सीमा का विपरीत क्या हो गया, सीमा का जो वास्तव में कोडिंग में राम को IZL लिखा गया था, इसका मतलब राम का अंग्रेजी वर्णमाला में जो विपरीत वर्ड है उनकी बात की गई थी। तो सीमा के अंग्रेजी वर्णमाला में जो विपरीत वर्ड है, जैसे यस का विपरीत क्या होता है एच, ई का विपरीत वी, ई का विपरीत वी, एम का एन, ए का जेड। तो सीमा का वास्तव में आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा एच वी वी एन जेड। क्या आएगा एच वी वी एन जेड। बात समझ में आ गई होगी, बढ़िया सा लिखिएगा, मैं आपको एकदम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। जैसे राम को क्या लिखा गया IZL, इसका मतलब सीमा को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला में 18 होती है, आई की 9, उल्टा ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन, इसका मतलब यस का उल्टा एच, ई का वी, ई का वी, एम का एन, ए का जेड। बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हमसे। अगर मैं यहीं पे एक बात कर दूं, यहीं पर लिख दिया जाए डिकोडिंग, क्या लिख दिया जाए डिकोडिंग, क्या लिख दिया जाए डिकोडिंग। तो डिकोडिंग का मतलब जस्ट उल्टा, किसी भी अर्थविहीन शब्द को, यहां से अर्थपूर्ण वाला शब्द हटा दूंगा। डिकोडिंग क्या होगा, किसी भी अर्थविहीन शब्द को, अर्थविहीन शब्द को विशेष नियम के अनुसार अर्थ में परिवर्तित करने की बात, अर्थ में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। बिल्कुल बात समझिए, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। हाँ, योगेश भैया बहुत कई दिन से कमेंट कर रहे थे, पंकज कमेंट कर रहे थे कि सर जो है रीजनिंग पढ़ा दीजिए, मैं आप ही का रीजनिंग पढ़ा हूँ इसलिए हमें समझ में आती है। तो ठीक है भैया, बिल्कुल मैं आपको आने, आपका जो एग्जाम लगा है, ठीक है, आप कह रहे हो नहीं सर हमें सुपर टेट देना है, तो बिल्कुल आपको 5 में 5 एकदम पक्का करके दूंगा, ठीक है। किसी भी अर्थविहीन शब्द को, ठीक है, विशेष नियम के अनुसार अर्थ में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहते हैं, डिकोडिंग। जैसे यदि किसी कूटनीति भाषा में, यदि किसी कूटनीति भाषा में जैसे IZN या कुछ भी लिख दिया, यदि किसी कूटनीति भाषा में, यदि किसी कूटनीति भाषा में, जैसे अभी आपने लिखा था कोडिंग में क्या लिखा था, राम को क्या लिखा जाए IZN लिखा जाए, तो इसका अर्थ होता है इसका नहीं। अब मैंने कहा किसी कूटनीति भाषा में IZN को राम लिखा जाता है, मैंने क्या कहा IZN को राम लिखा जाता है, तो उसी कूटनीति भाषा से, तो आई का उल्टा क्या है R, जेड का उल्टा क्या है A, N का उल्टा क्या है M। तो यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द नहीं होगा, वहां पर अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा, और जिसमें अर्थ होगा सूत्र, ठीक है। ये बात आप समझ में गए होंगे। आप बढ़िया नोट्स बनाइएगा, मैं रीजनिंग आपको 20 वीडियो में एकदम व्यवस्थित करके दूंगा, ठीक है। चलिए भैया आगे बात करते हैं, आपको कोडिंग डिकोडिंग में करना क्या है, इस चैप्टर में स्पीड कैसे लाए। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, प्लेस वैल्यू याद रखिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला का पहले क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का स्थान। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का स्थान कैसे याद करें, जब ज्यादा प्रश्न करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, आप याद कर लीजिए 3 की टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी। जैसे 3 के CFILORUX, तो याद कर लीजिए सिफोलोरेक्स, क्या किया जाएगा आपको द्वारा, सिफोलोरेक्स याद हो जाएगा। तो C की वैल्यू प्लेस 3 पता चल गई।
तो सी के पहले क्या आएगा बी और सी के बाद क्या आएगा डी। तो 3 की अगर याद है तो 2 की भी पता रहेगी और 4 की भी पता रहेगी, ठीक है ना। यफ की प्लेस वैल्यू कितना है 6, तो यफ से पहले क्या आता है अगर बात किया तो ई और यफ के बाद क्या आता है जी। तो यफ की वैल्यू 6 तो इसकी वैल्यू कितना 5, इसकी वैल्यू कितना 7। तो इस तरह कुछ आपको मदद मिल सकती है अंग्रेजी वर्णमाला को प्लेस वैल्यू याद करने में। याद लिख लेंगे बिल्कुल। तो क्या लिखा अंग्रेजी वर्णमाला का स्थान कैसे याद किया जाएंगे 3 का टेबल 3 6 9 12 15 18 21 24 CFILOREX आपको याद होगा तो मध्य के टर्म आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और तरीका याद करने का होता है, एक आप 5 की टेबल याद कर सकते हो। किसकी 5 10 15 20 25। तो याद क्या हुआ 5 की टेबल क्या हुआ EJOTY ज्योति। यहां से भी कुछ आपको मदद मिल सकती है कोडिंग डिकोडिंग का, वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू स्थान, ठीक है लिख लीजिएगा, ठीक। अब आपसे आज बात करते हैं जो पेपर पैटर्न है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। ये कैसे याद करें जो पेपर में आता है विपरीत क्रम। तो भैया आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा परिभाषा लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के क्या लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी 2 अक्षरों का योगफल, किन्हीं भी 2 अक्षरों के अंकों का योगफल यदि जोड़ने पर 27 हो जाए। कितना हो जाए अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी 2 अक्षरों के अंकों का योगफल यदि जोड़ने पर 27 हो जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे। बिल्कुल बढ़िया सिंपल भाषा में याद रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी 2 अक्षरों के अंकों का योगफल यदि जोड़ने पर 27 हो जाए तो वो दोनों अक्षर एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत होंगे। जैसे अब ये बात अपनी कॉपी में आपको लिखना होगा ईमानदारी से, ठीक। एक लाइन बताते हैं, जैसे उफ बाय लब को बाय कहिए, ठीक। ओ बाय लब शर्ट तो किसमें नापते हो गेज, शर्ट गेज। पी के मैंने CX DW JT। अब ये आपके 27 वर्ड हो चुके हैं, यानी कि यू उप मतलब यू और यफ एक दूसरे के विपरीत है। यू का मान अंग्रेजी वर्णमाला में 21 होता है, यफ का मान 6 होता है। 21 6 कितना हुआ 27। यू का मान 21, एफ का मान 6 27 हो गया। बी और वाई, बी का मान अंग्रेजी वर्णमाला में 2, वाई का मान 25 25 से 2 कितना होता है 27। लब एल का उल्टा क्या होता है ओ, बी का उल्टा ई, एल का उल्टा ओ, बी का उल्टा ई। शर्ट एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी, ए का उल्टा जेड। शर्ट को किसमें मापते हो गेज में, जी ए जेड। पी का उल्टा वाई ना, पी का मान 16, के का मान 11। मैंने एम का उल्टा एन, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, जे का उल्टा क्यू। ईमानदारी से लिखे। मैं आपको बता दूं कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे ब्लड लेसन हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे आपका डाइस हो, चाहे सिलोगिज्म हो, मैं आपको 20 वीडियो में एकदम रिजल्ट रटा के छोड़ूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। अगर आपको कोई चैप्टर में समस्या होती है कमेंट करके बताइए, इतना तो आपको बन सकता है। अगर मैं वीडियो मेहनत करके बना सकता हूँ तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। उप बाय लब शर्ट गेज, पी के मैंने, CH DW JK। ये अपोजिट वर्ड है। कौन से वर्ड है अपोजिट वर्ड है। रब कर दिया जाए, अब आ जाए
अब पेपर में रीजनिंग के बहुत सारे पैटर्न हैं। अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए तो बहुत सारे पैटर्न हैं। जैसे कह देता है कोडिंग डिकोडिंग, यदि किसी कूटनीति भाषा में, यदि किसी कूटनीति भाषा में सीमा को, यदि किसी कूटनीति भाषा में सीमा को TFFNZNB लिखा जाता है तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा? लखनऊ को। अब बड़ा सिंपल है। अब प्लेस वैल्यू जिस वैसे तो ना यस के बाद क्या आता है, टी, ई के बाद क्या आता है, एफ, ई के बाद क्या आता है, एफ, एम के बाद क्या आता है, एन, ए के बाद बी, यानी कि प्रत्येक अक्षर में 1 प्लस कर दिया गया ना। कभी 2 प्लस करता है, कभी 3 प्लस करता है, कभी माइनस प्लस करता है, माइनस ना। तो यल लखनऊ में, लखनऊ की प्लेस पर यल का मान 12 और एम आ जाएगा। यू के बाद क्या आता है, वी, सी के बाद क्या आता है, डी, के के बाद एल, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, डब्ल्यू के बाद हो गया। यानी लखनऊ का क्या हो गया, एम बी डी एल ओ पी एक्स, हो गया, काम खत्म। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सीमा के प्रत्येक अक्षर में ऐड कर दिया आ गया तो लखनऊ के प्रत्येक अक्षर में ऐड कर दिया आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए कल आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न कराएंगे जिससे आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी अब देखो लिख नहीं रहा, यदि किसी कूटनीति भाषा में प्रैक्टिकल PRACT या सीधे इसको हटा दो। जैसे मैंने क्या, अच्छा लिख दो, प्रैक्टिकल लिख दो PRACTICAL, प्रैक्टिकल ना। प्रैक्टिकल को क्या लिख रहा हूं, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बढ़िया भैया ना। प्रैक्टिकल को क्या लिख रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं, LACIT, क्या लिखा, LACIT, और फिर क्या लिखा, PRAC। यदि किसी कूटनीति भाषा प्रैक्टिकल को क्या लिखा हूं, LACIT PRAC। अब मैं कह दूं उसी कूटनीति भाषा में, उसी कूटनीति भाषा में कानपुर को क्या लिखूंगा, KANPUR, कानपुरी को क्या लिखूंगा, क्या मैंने कहा, कानपुरी को क्या लिखूंगा। तो यहां पर क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 4 अक्षर। देखो यहां पर एल आया, ACIT फिक्स कर दिया, तो इसमें क्या करूंगा कि P को फिक्स कर दूंगा, P यहीं पे लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर L को पहले लाया था तो I को पहले लाऊंगा, L के बाद A आया था तो यहाँ R आएगा, AC आया था तो U आएगा ना। तो इसके बाद फिर अक्षर यहाँ से स्टार्ट किया था तो KAN। बस जो मतलब इसमें कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है नकल करना अकल के साथ, नकल करना अकल के साथ, ठीक। आज के लिए इतना रखते हैं, थोड़ा सा रीजन है, थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन करिएगा। कल आपको बड़े अच्छे आपको इसमें क्वेश्चन कराते हैं, अपोजिट वर्ड पे क्वेश्चन कराते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे पैटर्न पर क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करिए। अगर आपको कोई स्पेशली पहले चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।